राधे राधे प्यारे भक्तों। पढ़ते समय नींद आना लगभग हर विद्यार्थी और पढ़ने वाले व्यक्ति की एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है, क्योंकि पढ़ाई का सीधा संबंध भविष्य, आत्मविश्वास और सफलता से होता है। और जब किताब खोलते ही आंखें भारी होने लगती हैं, तो मन में निराशा, गुस्सा और अपराध बोध तक पैदा हो जाता है। वास्तव में नींद आना कोई आलस्य मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, दिमाग, दिनचर्या, खान पान, मानसिक स्थिति और पढ़ने के तरीके का संयुक्त परिणाम होता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि नींद क्यों आती है और उसका मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कारण क्या है, तभी हम उसे नियंत्रित करने की दिशा में सही कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारा मस्तिष्क ऊर्जा के आधार पर काम करता है, और जब उसे लगातार एक जैसी, उबाऊ या बिना रुचि वाली जानकारी दी जाती है, तो वह खुद को बचाने के लिए नींद की स्थिति में चला जाता है। पढ़ते समय अक्सर हम शांत जगह, आरामदायक बिस्तर या गद्दे पर बैठ जाते हैं। रोशनी कम होती है, शरीर ढीला रहता है और दिमाग को स्पष्ट उद्देश्य नहीं मिलता। ऐसे में दिमाग समझता है कि यह आराम का समय है और वह नींद का संकेत देने लगता है। इसलिए पढ़ते समय नींद को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने मन को यह सिखाना जरूरी है कि पढ़ाई आराम नहीं बल्कि सक्रिय क्रिया है। जब तक पढ़ाई को हम जागरूक और सक्रिय काम नहीं बनाएंगे, तब तक नींद से पूरी तरह नहीं बच सकते। पढ़ते समय शरीर की मुद्रा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हम लेटकर या आधा लेटकर पढ़ते हैं तो शरीर को नींद का संकेत मिलता है, जबकि सीधी कुर्सी पर कमर सीधी करके, दोनों पैर जमीन पर टिकाकर और मेज पर किताब रखकर पढ़ने से शरीर सक्रिय रहता है और दिमाग को संदेश जाता है कि यह काम का समय है। इसी तरह रोशनी का सही होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कम रोशनी आंखों को थकाती है और थकान नींद को जन्म देती है। इसलिए हमेशा पर्याप्त उजाले में पढ़ना चाहिए, चाहे वह प्राकृतिक रोशनी हो या सफेद तेज बल्ब की रोशनी। पढ़ते समय नींद को कंट्रोल करने के लिए दिनचर्या का सही होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं, देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो शरीर स्वाभाविक रूप से नींद मांगेगा। शरीर को जितनी नींद चाहिए उतनी नींद देना कोई कमजोरी नहीं बल्कि जरूरत है। इसलिए यह जरूरी है कि रोज एक निश्चित समय पर सोया जाए और एक निश्चित समय पर उठा जाए, ताकि शरीर की जैविक घड़ी संतुलित रहे। जब शरीर की घड़ी सही होती है तो पढ़ते समय नींद कम आती है और ध्यान ज्यादा लगता है। खान पान भी पढ़ते समय नींद आने का एक बड़ा कारण है, क्योंकि भारी, तला भुना और अधिक भारी भोजन करने के बाद जब हम पढ़ने बैठते हैं तो शरीर की ऊर्जा पाचन में लग जाती है और दिमाग को कम रक्त व ऑक्सीजन मिलती है। परिणाम स्वरूप आंखें बोझिल होने लगती हैं और नींद आने लगती है। इसीलिए पढ़ाई से पहले हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, सलाद, अंकुरित अनाज या हल्का भोजन, ताकि शरीर भारी न हो और दिमाग सक्रिय रहे। पानी की कमी भी थकान और सुस्ती का कारण बनती है, इसलिए पढ़ते समय बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि पानी दिमाग को ताजगी देता है और नींद के प्रभाव को कम करता है। चाय या कॉफी का सीमित मात्रा में उपयोग कभी कभी मददगार हो सकता है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाना सही नहीं है, क्योंकि ज्यादा कैफीन से शरीर कुछ समय बाद और ज्यादा थकान महसूस करता है। पढ़ते समय नींद को कंट्रोल करने के लिए मानसिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक तैयारी, क्योंकि यदि मन में पढ़ाई के प्रति डर, दबाव या जबरदस्ती का भाव होगा तो दिमाग उसे बोझ समझेगा और नींद के माध्यम से उससे बचने की कोशिश करेगा। जब हम यह सोचकर पढ़ते हैं कि यह काम हमें करना ही है, चाहे अच्छा लगे या न लगे, तब दिमाग विरोध करता है। जबकि जब हम पढ़ाई को अपने लक्ष्य, सपने और भविष्य से जोड़कर देखते हैं, तो वही पढ़ाई दिमाग के लिए अर्थपूर्ण बन जाती है और नींद अपने आप कम हो जाती है। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले यह याद करना बहुत जरूरी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, यह विषय हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है और इससे हमें क्या लाभ होगा। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो एकाग्रता बढ़ती है और नींद का प्रभाव घटता है। पढ़ने की तकनीक भी नींद को प्रभावित करती है, क्योंकि यदि हम सिर्फ आंखों से पंक्तियां पढ़ते चले जाते हैं
और दिमाग सक्रिय रूप से शामिल नहीं होता तो दिमाग जल्दी थक जाता है। इसके बजाय जब हम पढ़ते समय सवाल पूछते हैं, महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन करते हैं, खुद से समझाने की कोशिश करते हैं या पढ़ी हुई चीजों को बोलकर दोहराते हैं तो दिमाग सक्रिय रहता है और नींद दूर रहती है। पढ़ाई को एक संवाद की तरह लेना चाहिए, जहां किताब और हमारा दिमाग आपस में बातचीत कर रहे हों, न कि किताब बोल रही हो और हम चुपचाप सुन रहे हों। पढ़ते समय 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 पर छोटे ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार लंबे समय तक पढ़ने से दिमाग थक जाता है और थकान नींद को जन्म देती है। इसलिए हर 30 से 40 मिनट में 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेना चाहिए, जिसमें हल्का चलना, खिड़की से बाहर देखना, आंखों को बंद करके गहरी सांस लेना या हल्की स्ट्रेचिंग करना शामिल हो सकता है। इससे शरीर और दिमाग दोनों को ताजगी मिलती है और फिर पढ़ाई में ध्यान लगने लगता है। मोबाइल फोन पढ़ते समय नींद का अप्रत्यक्ष कारण भी बनता है, क्योंकि लगातार मोबाइल देखने से आंखें थक जाती हैं और दिमाग को तुरंत आनंद की आदत लग जाती है। ऐसे में किताब पढ़ते समय दिमाग को वह आनंद नहीं मिलता और वह ऊब कर नींद की ओर चला जाता है। इसलिए पढ़ाई के समय मोबाइल को खुद से दूर रखना चाहिए या साइलेंट मोड पर रखना चाहिए, ताकि ध्यान भंग न हो और दिमाग पढ़ाई में पूरी